तो हम लोग की कोचिंग के थ्रू जो AISTS हुआ था, ऑल इंडिया स्काई टेस्ट सीरीज, ये उसका पहला टेस्ट था जो नीट का कंबाइंड हुआ था 3 सितंबर को। ये उसका फिजिक्स का सॉल्यूशन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पेपर के सॉल्यूशन को। क्लियर ना? स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना? एक बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। वर्टिकली अपवर्ड कितने स्पीड से थ्रो किया गया है? 20 मीटर पर सेकेंड से। ये धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करेगा और जितना समय जाने में लगेगा एग्जैक्टली उतना ही समय आने में भी लग जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से ध्यान दें तो ऊपर जाने में इसको टोटल कितना समय लगेगा भाई? तो फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना है? 20 माइनस 10 इंटू टी, इधर उधर कर लेंगे तो यहाँ से 10 इंटू टी इक्वल्स टू 20, तो t इक्वल क्या आ जाएगा? 2 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर? और वैसे भी ये बात बताई गई होगी बहुत बार क्लास में कि भाई जितना स्पीड से चलता जाएगा उतना स्पीड लगातार इसका कम होता जाएगा। जैसे 1 सेकंड बाद 10 कम हो जाएगा क्योंकि g से घटेगा वो, और फिर अगले 1 सेकंड बाद 10 और कम हो जाएगा। तो 1 सेकंड के बाद स्पीड इसकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और एक और सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड जाने में लगा, एग्जैक्टली 2 सेकंड आने में भी लग जाएगा। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 4 सेकंड। क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू हाल्ट। हाल्ट मतलब कि जहां पर कार्स रुकेंगी, गराज टाइप का कुछ। halt in a distance of 8 मीटर by applying brakes if the same car। अच्छा, कार अगर सेम है, जब कार सेम है तो उसका ब्रेक सेम होगा भाई। ब्रेक अगर सेम होगा इसका मतलब कि उसमें होने वाला जो रिटार्डेशन है वो भी सेम होगा। सेम रिटार्डेशन, तो सेम रिटार्डेशन हो गया। और तब तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे जो हम लोग क्लास में सीखे हैं। क्या सीखे हैं भाई? हम लोग क्लास में सीखे स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या था वो? कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा s के, या अगर हम लोग इसको इनिशियल स्पीड की बात कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड का स्क्वायर होगा प्रोपोर्शनल होगा s के। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर इक्वल s1 अपॉन s2। जब कितनी स्पीड थी? 30, तो कितना चला था भाई वो? 8 मीटर अपॉन s2 पता करना है। और दूसरी बार जो उसकी स्पीड दी गई वो क्या हो गया है? जब वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो कितनी देर में हॉल्ट पे चल के वो रुक जाएगा विद द सेम ब्रेक। ऑब्वियसली हम पहले ही बता दिए कि चूंकि अगर कार सेम है, अगर ये वाली वर्डिंग नहीं भी होती तो भी हम लोग को समझ जाना है कि भाई जब सेम कार है तो सेम ब्रेक होगा, सेम ब्रेक होगा तो सेम रिटार्डेशन हो जाएगा। तो स्पीड कितनी है? 60, और उस 60 का स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर यूनिट की क्या बात है, तो यूनिट सेम है। देखो भाई, ये ख्याल रखना है कि इन दोनों का स्पीड यूनिट सेम होना चाहिए, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, दोनों किलोमीटर पर आवर में होगा तो कट जाएगा, तो ऑब्वियसली सही सही चलेगा। चूंकि ये मीटर में है तो तय है कि ये भी किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। 30/60, 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, 8 4 जा 32, तो S2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 32 मीटर। क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ इट इज ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकंड एंड s2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड। भाई ये बात क्लास में सिखाई गई बहुत अच्छे तरीके से कि अगर किसी चीज का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है एंड वो अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो कॉन्जिक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल में उसके जो डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो होगा, डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो जो होगा वो हमेशा 1:3:5 ऐसे चलता रहेगा। क्लियर ना? तो वो इस तरीके से प्रोपोगेट करेगा आगे की ओर। S1 S2 S3 जो होगा वो 1:3:5 ऐसा होता जाएगा। तो अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो जो S2 होगा वो S1 का क्या होगा? 3 टाइम्स होगा। S1 अपॉन S2 इक्वल 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो S2 की वैल्यू क्या आएगी? 3S1 आएगी। और कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ऐसा ऑप्शन है केवल नंबर 3rd, तो ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को चाहिए कि नहीं सर अगर कैलकुलेशन हो जाए तो मजा आ जाए एक बार, तो कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं हम लोग एक बार, तो ध्यान दे लेते हैं।
कैलकुलेशन पे चलते हैं। क्या बोला गया, पार्टिकल एक्सपेंस कांस्टेंट फॉर 20 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट किया, पहले 10 सेकंड में वो S1 चला है, तो S1 इक्वल हाफ एक्सीलरेशन A और टाइम क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 102 से अगर कट जाएगा तो वो आ जाएगा कितना 50A। क्लियर ना। तो आ गया हम लोग का S1 का वैल्यू। अब अगर हम लोग ध्यान से सोचें, जैसे भाई पार्टिकल स्टार्ट किया था रेस्ट से, U की वैल्यू 0 थी, पहले 10 सेकंड में वो कुछ S1 डिस्टेंस कवर किया है और अगले 10 सेकंड में कुछ वो S2 डिस्टेंस कवर किया है। प्रॉब्लम है कि हम यहाँ तो इक्वेशन मोशन तुरंत लगा लिए, लेकिन यहाँ इक्वेशन मोशन जब लगाएंगे तब कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि U दोबारा 0 रख देते हैं। भाई इस जर्नी का जो V होगा वो इस जर्नी का U ही तो बनेगा। अरे वापस लेते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हो कि जैसे ये है इस तरीके से, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो ऐसे देखते हैं, ऐसे कि भाई S1 चला है कितने देर में 10 सेकंड में, यहाँ पे U की वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन इस जर्नी को ट्रैवल करने में जो ये S2 है, जो अगेन कितना सेकंड लगा है भाई इसको 10 सेकंड। यहाँ पे अगेन 10 सेकंड लगा है, लेकिन अब इस जर्नी में यहाँ पर U की वैल्यू 0 नहीं होगी, यहाँ पर जो पिछले का V होगा वो अगले का U का काम करेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करने ये वाले हैं कि पूरे जर्नी की बात करते हैं। भाई S1 ऑलरेडी कितना आ चुका था, S1 ऑलरेडी आ चुका है 50A। क्लियर ना। अगर हम पूरे जर्नी की बात करें तो हम लोग क्या लिख लेंगे S1 प्लस S2। हाँ, अब इस जर्नी के लिए अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो U है वो क्या है 0 है। क्लियर। तो U तो 0 0 है, तो यहाँ पे हम लोग आगे ध्यान दे रहे हैं। तो S1 प्लस S2 क्या लिख सकते हैं, U तो 0 हो गया प्लस हाफ A तो A ही है, और समय, अब टोटल समय की बात करें क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 400 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना जाएगा 200A। ये आ गया S1 प्लस S2A। S1 कितना था 50A, पिछली स्लाइड में हम लोग देख लिए थे, जो डिलीट हो गया पता नहीं कैसे। तो 50A प्लस S2, तो यहाँ से S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150A। अब S1 S2 को अगर हम चाहे तो डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि जो S1 अपॉन S2 है वो हो जाएगा 50A अपॉन 150A। तो ये आ जाएगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3S1। जैसा कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर ना। अब चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है बिटवीन t=5 एंड t=7 वो पूछा जा रहा है कि वो कितना होगा। क्लियर। आओ शुरू करते हैं, देखते हैं भाई। सबसे पहले किसकी बात की जा रही है, एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई, एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ का पोजीशन क्या है 10 5 सेकंड पर, और 7 सेकंड पोजीशन कितना है 30। तो चेंज इन पोजीशन, तो 30 माइनस 10 अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है 2, तो ये आ जाएगा 20/2। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो बस हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोला जा रहा है पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड देन करेक्ट वीटी ग्राफ विल बी। वीटी ग्राफ एक पार्टिकल है जिसको कहाँ फेंका गया है, ऊपर की ओर। एकदम ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की ओर फेंका गया है, तो उसका वेलोसिटी लगातार डिक्रीज करना चाहिए। तो पहले डिक्रीज करता हुआ देखते हैं। यहाँ डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है ये। यहाँ तो बढ़ रहा है भाई, ये तो एलिमिनेट, यहाँ भी बढ़ रहा है एलिमिनेट, यहाँ घट रहा है। लेकिन वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भाई मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता है वो -g होता है, माइनस क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है, और हमेशा क्या होता है बताओ, कांस्टेंट होता है। और यहाँ तो वीटी ग्राफ का स्लोप लगातार बदल रहा है कि नहीं, क्योंकि लगातार क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होता जा रहा है।
पहले एंगल ज़्यादा है, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर थोड़ा और ज़्यादा, तो यहाँ तो एंगल ही बदल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ एक्सेलरेशन बदल रहा है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब क्लियरली इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज गिवन बाय दिस, where x is in meter and t is in second, the retardation of the particle when its velocity become 0। तो बात करते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x को। अगर हम डिफरेंशिएट करें कांस्टेंट का 0, 12t का 12, t क्यूब का क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर। एक और बार करते हैं इसको डिफरेंशिएट, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 12 का तो 0, 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 60, क्योंकि पावर आगे एक पावर कम कर देते हैं। क्लियर ना? बोला क्या रिटार्डेशन चाहिए जब वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो हम लोग करेंगे क्या कि वेलोसिटी को 0 के इक्वल करते हैं। देखते हैं, तो 12 इक्वल 3t स्क्वायर, यहाँ से कट हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल 4। इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ रही है? +2 सेकेंड और -2 सेकेंड, +-2, -2 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा कि t की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड। और अगर वही t हम लोग यहाँ पुट कर दें तो हम लोगों को a मिल जाएगा माइनस में 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और माइनस क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन नहीं, क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। क्लियर ना? और रिटार्डेशन ऑलरेडी बोला हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो मैग्नीट्यूड इसका कौन सा हो जाएगा? डी, फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ कार मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अप टू सम डिस्टेंस, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर v एंड u, देन वेलोसिटी ऑफ कार एट हाफ वे ऑफ द पाथ विल बी। अच्छा, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार इसको ट्रेन के फॉर्म में पूछता है कि जैसे कोई ट्रेन है, अगर ऐसे पार कर रहा है किसी पोल को, अगर उसका जो इंजन है वो जब पार किया तो उसकी स्पीड थी u, और जब सबसे लास्ट वाला जो कोच है उसका वो पार किया तो स्पीड थी v। तो जब पोल को ट्रेन का मिड पॉइंट पार कर रहा होगा तो उस टाइम पे स्पीड कितनी होगी, उसका भी रिजल्ट सेम आएगा, उसका भी आंसर सेम आएगा, और इस क्वेश्चन का भी आंसर सेम आएगा। पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं कि एक कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है एक डिस्टेंस कवर कर रहा है s, कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, और जो कार की फाइनल वेलोसिटी वो है v। पहले हम लोग इसके लिए क्वेश्चन मोशन लगा लेते हैं। एक्सेलरेशन हम a मान ले रख लेना, ये हम लेट किए हैं, लेट। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं भाई? v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। तो ठीक ही है, मतलब यही क्वेश्चन बनेगा और क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ दे रहा है। फिर बोला गया कि मिडवे में पूछा गया, मिडवे एकदम एग्जैक्टली हाफ पे पूछा जा रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया भैया? s/2। स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? v डैश। क्लियर ना? इस जर्नी के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। क्या लिख लेंगे? v डैश का स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as/2। एलसीएम ले लेते हैं इसका एक बार। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2u स्क्वायर प्लस 2as होल अपॉन 2। एलसीएम लिए, 2 से भी कट नहीं गए हैं। u स्क्वायर को 2 बार लिख ले रहे हैं, क्या लिख लेंगे? u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as। भाई जैसे हम लोग 2x को नहीं लिख सकते, x प्लस x लिख सकते हैं, तो वैसे हम लोग फिलहाल यहाँ भी लिख दिए। क्लियर ना? इस तरीके से लिख दिए। अब ये जो u स्क्वायर प्लस 2as है ये तो v स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन गया कितना? v स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों को v डैश का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल अपॉन 2। अब ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, ये जो यहाँ स्क्वायर है, अरे ये जो यहाँ स्क्वायर है वो जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो v डैश का आंसर क्या आ जाएगा? √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल अपॉन 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक लग रहा है, ठीक, क्योंकि 2 भी रूट के अंदर ही है, यहाँ तो 2 के बाहर हो गया तो गड़बड़ हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते। लिखा हुआ पॉइंट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड कवर्स 100 मीटर
distance in first 4 second and 120 meter distance in next 2 second. Velocity at the end of 8th second is. सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि पॉइंट मूव विथ, अब इसके इनिशियल वेलोसिटी के बारे में तो नहीं कुछ है, बस एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, इस बारे में बताया गया है। 100 मीटर चल रहा है फर्स्ट 4 सेकंड में, हम लोग उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ले रहे हैं u, एक्सेलरेशन मान ले रहे हैं a। पहले 4 सेकंड में वो ट्रैवल किया है 100 मीटर, तो 4 सेकंड में 100 मीटर। अगले 2 सेकंड में 120 मीटर ट्रैवल किया है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं भाई, 4s इक्वल ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाने वाले हैं, क्लियर ना यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे भाई, यहाँ पे लिख लेंगे कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कवर किया है 100, u कितना, u तो u ही है, टाइम कितना है 4 सेकंड प्लस हाफ a, t स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, फिर वही वाली बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन में बोले थे कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर हमको लगाना है, यहाँ डायरेक्ट हम लगाना चाहेंगे तो यहाँ पे u नहीं होगा, पिछले का जो v होगा वो अगले का u बन जाएगा, तो फिर क्रिटिकल हो जाता। फिर हम यहाँ से v निकालते, पुट करते, ऑल्दो हो वहां से भी जाता लेकिन थोड़ा सा अजीब हो जाता। इसलिए हम लोग चाह कह रहे हैं कि हम लोग पूरे डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो कितना सेकंड भाई, 6 सेकंड। कितना डिस्प्लेसमेंट, 220 मीटर, 100 प्लस 120, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, 220 इज इक्वल्स टू u तो u ही है, समय कितना लगा 6 प्लस हाफ a, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, क्लियर ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 8, ऐसा करते हैं, यहाँ 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो पहले 4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो क्या लिख लेंगे, u प्लस 2a इक्वल 25, इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा है। 2 से कटा 18, अब ये बस 2 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 2 से कट कर देंगे तो 3u, इसको पहले लिख लिया, प्लस 9a इक्वल 110, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 से, क्लियर। 3 से मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, ये हाँ दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली दिख रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3u प्लस 3 2 जा 6 और 325 जा तो 75, सब ट्राई करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 9a माइनस 6a, 3a इक्वल कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 35/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 8th सेकेंड, तो 8 सेकेंड में पूछ रहे हैं u प्लस 80, तो t की वैल्यू 8 रख दिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या u, अच्छा u क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से u क्या लिख सकते हैं, यहाँ से u लिख सकते हैं 25 माइनस 2a प्लस 8a, तो यह जाएगा 25 प्लस 6a, तो 25। इससे फायदा ये हो गया कि हम लोग को u भी निकालना नहीं पड़ा, प्लस 6 a की जगह क्या लिख लेंगे 35/3, 3 से कटेगा 3 2 जा 6, 35 डबल, 35 का 2 जा 70 और 70 में 25 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 95 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था इस क्वेश्चन में, ऑल्दो 95 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, क्लियर ना, 3 ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड and move with constant acceleration till the velocity increases to 50 meter per second. At that instant, the acceleration is suddenly reversed. What will be the velocity of the particle when it returns to the starting point? अच्छा, क्या हो रहा है कि कोई पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको ये ओरिजिन पर है अभी, ठीक है, x की वैल्यू 0 है, ये एक्सेलरेट किया ऑब्वियसली, तब फाइनली कुछ ना कुछ इसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो बढ़ के कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। अभी बोल रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है उसको सडनली रिवर्स कर दिया गया। जब रिवर्स कर देंगे तो अब इस जर्नी में
जो ए होगा वो इधर की तरफ लगेगा। जब v और a अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो पार्टिकल चलता तो v की तरफ ही है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है, अल्टीमेटली कहीं रुकेगा और फिर पलट के आना शुरू करेगा। तो बोला गया कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो पहले हम इस जर्नी का s पता लगाते हैं, ये वाला s पता लगाते हैं। क्या लिख लेंगे भाई, v स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और प्लस 2as। क्लियर, तो 2500 और अगर हम लोग 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो जो 10 का स्क्वायर है वो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, उधर जाके माइनस कर देंगे तो 2400 इज इक्वल्स टू 2as, 2 से कट कर देंगे तो a इंटू एस की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी, 1200 आएगी भाई। तो a इंटू एस की वैल्यू आ जाएगी 1200। इसको रखते हैं साइड में, भी देखते हैं इसका यूज। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे खूबसूरत बात क्या, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग डायरेक्ट विथ साइन अगर चलें तो हम लोग डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई जाने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाओ फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालो, इस पूरे में से ये माइनस करो, इतना सब अजीब जैसा नहीं करना होता है। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट विथ साइन ले लें, वेलोसिटीज डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरेशन को विथ साइन ले लें तो काम डायरेक्ट बन जाएगा। ध्यान सोचो, अब इस जर्नी की बात कर रहे हैं, इस जर्नी की बात कर रही है, तो अब इस जर्नी में ये काम करेगा u का, a जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में क्योंकि इधर की तरफ है, यहां से यहां पहुंचे हैं तो ये आगे था, डिस्प्लेसमेंट पीछे है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा, और v पता लगा लेंगे क्योंकि भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइनली क्या है यही तो पूछा जा रहा है। तो v स्क्वायर, ध्यान सुनना, u इधर की ओर है पॉजिटिव तो 50 का स्क्वायर प्लस 2, a नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस a, s भी नेगेटिव डायरेक्शन में है माइनस s, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ इस ऑब्जेक्ट का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 2500 प्लस 2, a इंटू एस की वैल्यू कितनी है 1200, 1200 का डबल 2400, 2500 उसमें ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4900। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो रूट में 4900 आएगा, 900, और रूट से बाहर हो जाएगा तो वो कितना आ जाएगा 70 मीटर पर सेकंड आएगा भाई, 70। तो 70 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं कि पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड रीचेस द बॉटम ऑफ द प्लेन इन 4 सेकंड, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरीके से ऐसे मूव कर रहे हैं, ये टॉप पॉइंट से ये हम लोग इसका इंक्लाइन का लेंथ s ले ले रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा कंसीडर कर ले रहे हैं। भाई इस ऑब्जेक्ट का इधर की तरफ g लग रहा होगा, इधर की तरफ g cos थीटा होगा, और इधर की तरफ जो आएगा वो आ जाएगा g sin थीटा। तो g cos थीटा जो है वो तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को चला के तेज रहेंगे हम लोग g sin थीटा से ग्राउंड तक, मतलब जब तक वो बेस तक आ रहा है तो उसमें जो उसको समय लग रहा है वो लग रहा है 4 सेकंड। हम लोग ऐसा करते हैं भाई, कहाँ से चल रहा है ये, रिलीज्ड है, रिलीज्ड मतलब u की वैल्यू 0 है भाई, तो u की वैल्यू 0 है, u 0 हो गया, u 0 है, s लग रहा है, a पता है, तो हम लोग इसको लगाना ठीक लग रहा है कौन सा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर हम लोग लगा लेंगे s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो शुरू करते हैं। s तो s है भाई, u तो 0 हो गया, हाफ a की जगह क्या हो जाएगा g साइन थीटा इंटू समय कितना लगा था 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 से कटेगा 8, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 8g साइन थीटा। ठीक है, बोला गया है कि आधा कवर करने में कितना समय लगेगा, आधा, तो इसकी बात करेंगे तो ये वैल्यू कितना है s/2 पता लगाते हैं एक बार, फिर से हम लोग सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाते हैं, s/2 इक्वल ut तो 0 है, हाफ एक्सीलरेशन की जगह g साइन थीटा और इनटू टाइम हम लोग क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, t0 कंसीडर कर रहे हैं। अब s कितना है भाई, s जो है वो है 8g साइन थीटा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4g साइन थीटा इज इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन 2।
इंटू क्या हो जाएगा टी नॉट का स्क्वायर, क्लियर ना। तो जी साइन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से टी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 8, रूट 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग का जो टी नॉट की वैल्यू है वो आ जाएगी 2√2 सेकेंड, क्लियर ना। तो 2√2 इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज R1 वेक्टर, ठीक है। On reversing the vector b vector, the resultant becomes R2 vector. What is the value of R1 square plus R2 square? एकदम ध्यान से चलते हैं यहाँ पे। क्या बोला जा रहा है कि वो जो R1 वेक्टर है वो है A वेक्टर प्लस में B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। अब जब रिवर्स कर दिए वेक्टर को, अच्छा वेक्टर को रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहा, डायरेक्शन पलट गया। डायरेक्शन पलट गया इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो R2 वेक्टर होगा, ध्यान से देखना, हम क्या लिख सकते हैं उसको A वेक्टर प्लस, तो ठीक ठीक है, डायरेक्शन बदल गया तो B वेक्टर का क्या रख देंगे माइनस B वेक्टर। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। इसका मतलब कि ये सब्ट्रैक्शन है जबकि ये एडिशन या फिर रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन का तो कुछ सच नाम नहीं है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन ही बोल रहे हैं। अब क्या चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब R1 का फॉर्मूला क्या होता था, R1 याद आ रहा है, वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन R1 का स्क्वायर है तो रूट तो खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और प्लस R2 स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो प्लस माइनस है तो एलिमिनेट हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जुड़ा तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जुड़ा तो 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 चाहेंगे तो कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लिखा हुआ है 2 वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड if the magnitude of A vector plus B vector is equals to n times, A vector plus B vector is equals to n times the magnitude of A vector minus B vector, then the angle between A vector and B vector is। अच्छा देखो A और B का इक्वल मैग्नीट्यूड है, A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है A माइनस B के मैग्नीट्यूड का। देखते हैं यहाँ पे, ध्यान देना एक बार। A और B का इक्वल मैग्नीट्यूड है तो 2a cos थीटा बाई 2, रिजल्टेंट का जब A और B इक्वल होता है तो ये फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2। ये इक्वल है n टाइम्स, n टाइम्स किसके, द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर के। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2, क्लियर ना। तो यहाँ से 2a से 2a एलिमिनेट कर सकते हैं, n को अपॉन में भेज दे रहे हैं तो यहाँ से 1/n इक्वल कॉस इधर आएगा, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा tan बन जाएगा। तो 1/n इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। अब यहाँ कॉस में 2 ऑप्शन है, साइन में 2 ऑप्शन है। हम लोग के पास tan को कैरी करता हुआ साइन में भी फॉर्मूला है, कॉस में भी फॉर्मूला है, ठीक है। दिमाग लगाते हैं एक बार। अगर याद आ रहा हो किसी को तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। और इस तरीके का ऑप्शन कुछ यहाँ दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा और थीटा होता है। जब यहाँ थीटा होगा cos थीटा तो ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ध्यान देना है कि जो भी एंगल यहाँ होता है यहाँ पे उसका हाफ एंगल होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या लिख लेंगे 1/n
इस पूरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 बाई n का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि जो इन दोनों का डिनोमिनेटर आएगा n स्क्वायर स्क्वायर वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा पर ध्यान देंगे तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि इफ सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। अगर वेक्टर का बहुत बेहतर आइडिया होगा ना तो इसको हम लोग डायरेक्ट केवल वेक्टर को ड्रॉ कर करके ही कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं एक बार। क्लियर ना? देखो और शुरू करते हैं। देखो इधर ध्यान देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है कौन? सी वेक्टर। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये इस तरीके से। ये रहा हम लोगों का ए वेक्टर, ये रहा हम लोगों का बी वेक्टर और ये है हम लोगों का सी वेक्टर। क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दूसरा वेक्टर पहले के हेड से, फिर फ्री टेल को फ्री हेड से मिला देंगे और ये हम लोग का क्या बन जाएगा? सी वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या चल रहा है कि जो सी वेक्टर है वो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, मतलब ऐसा कुछ। और ये तो भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड तो बी है ही सही। क्लियर ना? तो ये बी तो है ही सही। अब क्या पूछा जा रहा है? फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड सी, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, हम लोग इसको अल्फा मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं साफ साफ कि हम लोगों को बी और 2b में रिलेशन पता है, तो सबसे अच्छा है कि हम साइन अल्फा निकाल लें। साइन अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बी बी एलिमिनेट, कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन आ जाएगा। तो π/6 रेडियन, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। मॉड का मतलब ये हो गया कि हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलना है। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर कर दिए हैं तो हर जगह स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, अगेन स्क्वायर किए हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी की वैल्यू 1, तो यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एडजेसेंट साइड ए वेक्टर इक्वल्स टू -3i कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू। भाई ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब अगर एडजेसेंट साइड ए और बी है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसका हाफ कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले निकाल लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से। आई कैप जे कैप के कैप। ए की वैल्यू क्या है भाई? -3 2 -4। बी की बात करेंगे -1 2 1। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आ जाएगा आई कैप, ये प्लस माइनस प्लस याद आ रहा है, ये सब ऐसे छुपा लेंगे इसको। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 -8, लेकिन एक और माइनस था तो यहाँ +8 हो जाएगा। फिर -j कैप, इस टर्मोलॉजी को छुपाएंगे। -3 +4, फॉर्मूले में माइनस है तो -4 प्लस k कैप, इस टर्मोलॉजी को छुपा लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -6 -2, फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आ जाएगा 10i कैप -7 माइनस +7 7j कैप, और ये आ जाएगा हम लोग का कितना? प्लस में प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा -4k कैप। क्लियर ना?
अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते फटाक से, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कितना 1/2 अंडर रूट में 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। 49 और 16 ऐड कर लेंगे 65 आ जाएगा, 65 और 100 165, तो ये आंसर आएगा 1/2 रूट में 165। क्लियर ना, तो 1/2 रूट 165, ये ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वेयर x इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं भाई। v जब x पर डिपेंड करता है तो a का फॉर्मूला होता है v dv/dx, तो हम लोग dv/dx पहले निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से क्या आएगा भाई, यहां से आ जाएगा 9x - 4, तो a की वैल्यू क्या आएगी, v कितना है, v है 3x स्क्वायर - 4x, dv/dx कितना है 9x - 4, तो ये हम लोग की a की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर - 4x, 3x स्क्वायर - 4x, 3 2 जा 6, अरे सॉरी 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना 6x - 4। क्लियर, तो ये आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 भाई बोला जा रहा है बलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 29 मीटर पर सेकंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट एंड इट रीचेज टू द ग्राउंड इन 10 सेकंड, फाइंड हाइट ऑफ बलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड। देखते हैं एक बार, ध्यान देते हैं इस पे। बोला जा रहा है कि एक बलून है जो ऊपर की ओर चल रहा है कितने से 29 मीटर पर सेकेंड से, तो हम लोग कुछ भी हाइट फिलहाल क्या मान ले रहे हैं, h मान ले रहे हैं। बलून किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। कोई भी कभी भी किसी भी सिस्टम से जब अलग होता है तो वो उसकी वेलोसिटी ले लेता है, तो वेलोसिटी ले लेगा भाई। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से सोचें तो ये है कितनी हाइट, ये होगी हम लोग की हाइट h। क्लियर ना, अब वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है कितनी देर में, ये पहुंच रहा है ग्राउंड पे 10 सेकंड में, t की वैल्यू कितनी है 10 सेकंड। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि भले यहाँ से यहाँ तक का फिर यहाँ से यहाँ तक का, तो बहुत लेंदियर हो जाएगा वो क्वेश्चन। अगर हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन मोशन विथ प्रॉपर साइन लेके चले तो सब कुछ ठीक ठीक होगा। जैसा कि बताया जा चुका होगा क्लास में कि पीओपी की अगर कोई चीज़ ऊपर लेते हैं तो प्लस ले लेते हैं, नीचे लेंगे तो माइनस ले लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, पीओपी के नीचे है -h, u 29 ऊपर की ओर है तो 29, कितना टाइम लगा है भाई, टाइम लगा है, t की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है ना। g नीचे की ओर है इसलिए माइनस, g की वैल्यू 10 है तो हाफ g, 10 इंटू 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, ये यहाँ से जाएगा -h इक्वल 290 माइनस 2 से कट कर देंगे इसको 5, तो ये 500, 290 माइनस 500 यह आ जाएगा 210 माइनस में, -h के इक्वल, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो h की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी 210 मीटर। तो 210 मीटर, क्लियरली इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक दिख रहा है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। लिखा हुआ जगलर कीप्स ऑन मूविंग 4 बॉल्स इन एयर थ्रोइंग द बॉल्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट को, अगर एक जगलर है जो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, अच्छा वो जो बॉल को फेंक रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अभी थोड़ी देर पहले हम एक डिस्कशन में कर रहे थे बात कि g की वैल्यू 10 है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके ऊपर, तो लगातार हर एक सेकंड के बाद जो स्पीड होगी वो 10 कम होने लगेगी। मतलब एक सेकंड के बाद जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ ये जस्ट थ्रो किया गया है तो t की वैल्यू 0 है। यहाँ पे एक सेकंड बाद की सिचुएशन है, एक और सेकंड बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। और ये सिचुएशन कब की है, ये सिचुएशन है t इक्वल 2 सेकेंड की, ठीक है। फिर वो रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, रिटर्न आना शुरू होगा, तो जब रिटर्न की जर्नी में जो जहां होता है अगर वहीं आता है तो उसका स्पीड वही रहता है, बस वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो 0 था, फिर उसके बाद डाउनवर्ड आने लगेगा 10 से, और फिर ऑब्वियसली जब वो ग्राउंड पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी
20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पूरा प्रोफॉर्मा है जो हम समझाने का प्रयास किए हैं। अब शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये वाली बात ही पता होगी भाई कि हर एक सेकंड में अगर g की वैल्यू 10 है, u 0 है, तो 5 मीटर, फिर 15 मीटर, वो याद है 1:3:5:7 वाला, 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर, तो ऐसे चलता जाएगा वो। अब शुरुआत कर रहे हैं। A juggler keeps on moving 4 balls in air, throwing the balls after regular interval of 1 second. हर एक सेकंड बाद वो बॉल्स को फेंक रहा है। When fourth ball leaves his hand, the position of other balls will be। देखो, जगलर चार मतलब टोटल जो बॉल्स को फेंक रहा है वो 4 बॉल को फेंक रहा है। जो बॉल की स्पीड रह रही है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और हर एक सेकंड बाद अगली बॉल को फेंक रहा है वो। तो जब ये फोर्थ बॉल को फेंका है तो बाकी बॉल की लोकेशन पूछी गई है। जब ये फोर्थ बॉल को फेंका होगा तो बाकी 3 ही तो लोग होंगे, बाकी 3 ही बॉल होगी भाई। एक जो 1 सेकंड जस्ट पहले निकली होगी वो यहाँ कहीं होगी, जो 1 सेकंड और पहले मतलब टोटल 2 सेकंड पहले निकली होगी वो यहाँ कहीं होगी, जो एक और सेकंड पहले मतलब जो 3 सेकंड पहले निकली होगी वो यहाँ कहीं होगी। क्लियर ना? तो अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जो ये तो फोर्थ बॉल है, ये कौन सी बॉल है? ये है थर्ड वाली बॉल। ये कौन सी बॉल है? सेकंड बॉल है। और ये कौन सी बॉल है? ये है फर्स्ट बॉल। फोर्थ बॉल कहाँ है? फोर्थ बॉल उसके हाथ में है, तो ये है उसकी फोर्थ बॉल। ये जो फेंक रहा है वो, ठीक है। ये वाली तो कोई और ही बॉल की हम बात की, जब अगर 5 बॉल वो फेंकता तो कुछ ऐसी कहानी हो सकती थी, ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये कितना डिस्टेंस है भाई? 15। ये कितना डिस्टेंस है? 15 + 5 20। और अगेन इसकी ग्राउंड साइड कितनी है? इसकी ग्राउंड हाइट से 15। इसकी ग्राउंड साइड कितनी है? 15 + 5 मतलब 20। फर्स्ट की कितनी है? 15 मीटर। तो 15 20 और 15 15 20 15, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? तो ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 18 हो गया, 19 की ओर चल रहा है। 19 लिखा हुआ, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इट पासेस फ्रॉम सेम हाइट एट 4 सेकंड एंड 5 सेकंड रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, एक बात सोचो, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर कोई चीज ऊपर जाएगा तो कम डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, और जब नीचे जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ऐसा नहीं है। 4th सेकंड और 6th सेकंड में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल है, या फ्रॉम सेम हाइट एट 4 सेकंड एंड 5 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जहां पे वो 4 सेकंड पे है एग्जैक्टली वहीं पर वो 6 सेकंड में है। ऐसा कब हो सकता है? 4 सेकंड पे वहीं है, 6 सेकंड पे वहीं है। इसका मतलब कि 4 सेकंड अगर जाने वाली जर्नी में रहा होगा तो कंफर्म है कि 6 सेकंड आने वाली जर्नी में रहेगा। जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से आएगा। इसका मतलब जाने में जितना समय लगता है आने में उतना समय लगता है। भाई यहाँ से यहाँ जाने में टोटल अगर 2 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब एकदम तय है कि जो 5th सेकंड होगा या जो 5वां सेकंड होगा उस टाइम पर वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा कि नहीं। तभी तो जाने में लगा 1 सेकंड और आने में लगा 1 सेकंड। अब तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में भाई। हम लोग को पता है कि 5 सेकंड बाद वो हाईएस्ट पॉइंट पर है। क्या पूछा गया? इनिशियल वेलोसिटी ही पूछा गया। u निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं ना। u पता करना है, g नीचे की ओर है इसलिए माइनस, g की वैल्यू कितनी है 10 और इनटू समय कितना है 5, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर ना? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ, पार्टिकल लोकेटेड एट x = 0 and t = 0 स्टार्ट मूविंग along the positive x direction with a velocity v varies, v = α√x, the displacement of the particle varies with time। डिस्प्लेसमेंट की बात करें भाई, v इक्वल क्या होता है α√x। v को हम लोग क्या लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल्स टू α√x। वेरिएबल सेम वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं dx/√x इज इक्वल्स टू α/dt। इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग इसको, तो यहां से क्या हो जाएगा x की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2, पावर बढ़ा देते हैं तो -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। क्लियर ना? और यहां से α/dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अच्छा, -1/2 + 1, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 - 1 1, तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 1/2
अपॉन 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, तो नीचे आएगा 1/2, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 2 किसके इक्वल, अल्फा इंटू टी के। ध्यान से 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, 1/2, तो 2 नीचे बचता, ऊपर लेके चले गए। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इक्वल अल्फा टी बाई 2, मतलब x इक्वल अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि x प्रोपोर्शनल होगा t के स्क्वायर के, तो x प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर, तो 20th का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर ना, 20 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज a इक्वल a प्लस बी बाई एस स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट x इक्वल 10, एट s इक्वल 1, v इक्वल 0। ध्यान देते हैं, a इक्वल क्या है, a प्लस बी बाई एस स्क्वायर। a को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, v dv बाई ds, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि a s पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ s रहा होगा। इधर उधर करेंगे, अभी हम वही वाली बात बोले थे कि सेम वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, तो a प्लस बी बाई एस स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ds। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेशन में लिमिट का ध्यान रखेंगे। क्या दिया हुआ है कि जब s की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू 0 है, जब s की वैल्यू 10 होगी तो v पता करना है कितना होगा। v का v के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ा देते हैं, 1 पावर तो 2 हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। a का इंटीग्रेशन करेंगे तो जब कुछ नहीं होता है तो डिफरेंशिएशन में 0 होता है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करते वो आ जाएगा, प्लस b, s की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो s की पावर -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 तो मतलब -1 अपॉन -2 प्लस 1 मतलब -1। क्लियर ना, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट रख देंगे हम लोग 1 से 10 तक। शुरू करते हैं, यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10a प्लस माइनस माइनस, अब रखते हैं यहाँ पे 10 तो b बाई 10 माइनस, लोअर लिमिट रखना शुरू करते हैं, s की जगह 1 तो यहाँ सिंपली a आ जाएगा, माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस, b बाई क्योंकि s की पावर -1 है तो अपॉन में s जाएगा, और s की जगह क्या रखना है 1 रख देंगे। यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 10a माइनस a, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस b माइनस b बाई 10, एलसीएम ले लेंगे 10b माइनस b 9b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 9a 10b माइनस b, तो ये 9b हो जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 9b बाई 10। चाहेंगे तो 9 कॉमन ले सकते हैं और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 a प्लस b बाई 10, और पूरे पर क्या लगा देंगे रूट, ये 18 है ना, क्योंकि 9 2 जा तो 18 हो जाएगा भाई, 9 2 जा 18 तो ये 18, तो 18a प्लस b बाई 10, 18a प्लस b बाई 10, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0 देन डिस्टेंस कवर्ड। बट डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का 0 कब हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी, एक बार जब हम जहां हैं वहीं खड़े रहे, हम चले ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट 0, या हो सकता है कि हम कहीं गए और फिर हम वापस वहीं आ गए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 हुआ। अब ध्यान से, इसका मतलब अगर हम कहीं चले ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 और डिस्टेंस भी 0, लेकिन अगर हम कहीं जाके फिर वापस वहीं पहुंच गए तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। तो अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो जो डिस्टेंस है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो मे और मे नॉट भी 0, वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चल रहे हैं। अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चल रहा है, यू की वैल्यू 0 हो गई।
then under constant expression let s1 be the displacement in first p minus 1 second and s2 be the displacement in first p second. The displacement in p square minus p plus 1 second will be. अच्छा डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है ना, तो s1 बाई s2 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होना तो मीटर ही चाहिए ना। तो भाई s1 बाई s2, s1 भी मीटर में अपॉन मीटर, मीटर मीटर ही कट जाएगा तो यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी, तो गड़बड़ है ये तो नहीं हो सकता। अच्छा बी भी नहीं हो सकता क्योंकि मीटर इंटू मीटर कर लेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में होना चाहिए था। पी और डी में से तो नहीं ही हो सकता है। अब अगर किसी को तुक्का लगाना तो भी तुक्का लगा सकते थे, तो थोड़ा बहुत एलिमिनेशन भी ध्यान रखेंगे ना, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा। ये दिमाग लगाते हैं। बोला गया कि S1 जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड, शुरू कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट S1 की बात कर रहे हैं, u0 है तो हाफ a है भाई कितने सेकंड में, p माइनस 1 सेकेंड में, हाफ at स्क्वायर, होल स्क्वायर हम ओपन कर दे रहे हैं तो हाफ a p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। अगर हम बात कर रहे हो S2 की तो u तो 0 है, S2 कितना डिस्प्लेसमेंट है, p सेकेंड में है तो u 0 है, हाफ a यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली p स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं आगे इसका क्या यूज होने वाला है। बोल रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th सेकेंड, SNth का फॉर्मूला लगेगा, SNth का, तो यहाँ पे लगाएंगे SNth का फॉर्मूला किसमें भाई, n की जगह क्या लिख लेंगे, n की जगह लिखेंगे p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th, ठीक है ना। nth SNth का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था, u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, क्लियर ना। तो हाफ इंटू 2n माइनस 1 लगाने वाले, ध्यान देते हैं, u तो 0 है तो हाफ a, इसका डबल तो क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2n माइनस 1 तो 2 माइनस 1, तो यहां से क्या आ जाएगा हाफ a 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, क्लियर ना। अब हम ऑप्शन देखें तो हमको ऑप्शन दिख रहा है कि भाई S1 प्लस S2 या S1 माइनस S2, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ऐड करने से हो पाएगा क्या। अगर हम इन दोनों को ऐड करें हाफ a तो p स्क्वायर जुड़ के 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, बिल्कुल दिख रहा है 2p स्क्वायर प्लस 1, अरे आगे पीछे लिखा हुआ है बस, ठीक है। अच्छा सब्ट्रैक्ट करते तब S1 माइनस S2 तो हाफ है कॉमन लेते हैं, माइनस करते तो यहाँ p स्क्वायर में से p स्क्वायर तो कट जाता भाई, तो गड़बड़ हो जाता तब, तो इसका मतलब कि प्लस करने पर बिल्कुल परफेक्टली आ जा रहा है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाए भाई। हाफ a कॉमन ले लेंगे, हाफ a कॉमन, p स्क्वायर जुड़ के 2p स्क्वायर, 2p 1 तो है ही, हाफ a बाहर चल ही रहा है, क्लियर ना। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 24 की ओर बढ़ रहे हैं, 24 लिखा हुआ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एंड द डिस्टेंस as moved by the particle is shown in the figure, the acceleration of the particle is, अच्छा किसके बीच में ग्राफ है भाई, v स्क्वायर और s के बीच में ग्राफ है। क्या इक्वेशन होता है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s, थोड़ा सा ठीक से लिखें अगर हम इसको, तो v स्क्वायर इक्वल 2as प्लस u स्क्वायर होगा कि नहीं। ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है y का, ये किसका काम कर रहा है x का, ये पूरा किसका काम कर रहा है भाई स्लोप का, ये काम किसका कर रहा है c का। तो ये ग्राफ किसके जैसा बनेगा, y इक्वल mx प्लस सी के जैसा, और बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है y इक्वल mx प्लस सी जैसा ये ग्राफ बना भी है, क्लियर ना। ध्यान देते हैं, बस हमको क्या करना है, हम लोगों को इसका स्लोप पता लगा लेना है। तो एक बार स्लोप पता लगाने का प्रयास कर लेते हैं। m की बात करते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो चाहिए ना, तो m इक्वल क्या हो जाएगा भाई 2a, स्लोप निकालें एक बार, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0,25, और ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 2,9। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। तो अगर हम इसको ले लें x2 y2 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 25 अपॉन 2 माइनस 0 मतलब 2, तो 2a इक्वल क्या आएगा भाई माइनस 16 अपॉन 2, मतलब ये आ जाएगा कितना माइनस में 8, 2 से कट जाएगा, a की वैल्यू क्या आ रही है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे भी दिख रहा है
कि भाई जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे v घटता जा रहा है, इसका मतलब वो रिटार्ड ही तो हो रहा होगा, इसीलिए a की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर ना? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 25 की ओर। लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिक्रीजेज लीनियरली विथ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा v, अब की बार v और s के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। ध्यान देने लायक बात है कि पिछले वाले में जो ग्राफ था वो v स्क्वायर और s के बीच में था, और यहाँ पे जो ग्राफ है वो v और s के बीच में। एकदम ध्यान रहे इस बात का, ठीक है, बहुत मैटर करेगा ये। अब v और s के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ही पूछ रहे हैं यहाँ पे अगेन, लेकिन कब? एट v इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई ds, तो v कितना है? v है 10। dv बाई ds का मतलब क्या हुआ? dv बाई ds का मतलब स्लोप ही तो है, स्लोप ऑफ vs कर्व। vs कर्व का ये क्या है? स्लोप है। शुरू करते हैं, स्लोप निकालते हैं यहाँ का। भाई यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0,20। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन का कोऑर्डिनेट इस लाइन पर ही तो ये पॉइंट भी लाई कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 30,0। स्लोप निकालें एक बार, स्लोप कितना आएगा? y2 माइनस y1, 0 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस x1, 30 माइनस 0, ये आ जाएगा कितना? 10 इंटू माइनस 20/30, 0 0 एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा -20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? -20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर ना? तो ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 अब बोल रहे हैं कि अ बलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड at a velocity of 10 meter per second when it is at a height of 45 meter from the ground. A parachutist bails out from it. After 3 seconds, he open his parachute and deaccelerate at a constant rate of 5 meter per second square. After how long does the parachutist hit the ground after his exit from the balloon is? ध्यान से ना, क्या हो रहा है कि एक बलून है, बलून जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। जब वो ग्राउंड से 45 मीटर की हाइट पर है, 45 मीटर, तो ये बलून, तो वहां से एक पैराशूटिस्ट बेल्स आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। हम फिर वही वाली बात करेंगे कि जब भी कोई किसी सिस्टम से अलग होता है तब तो वो उसकी वेलोसिटी ले लेता है, तो इसकी वेलोसिटी ले लेगा। भाई कितना वेलोसिटी होगा उसकी? जितने बलून की है, बलून की कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, तो वही उस पैराशूटिस्ट की भी होगी। भाई कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी कितनी हाइट पर होगा? वो भी हाइट पर होगा 45 मीटर की हाइट पर। अब वो जो पैराशूट खोल रहा है वो कब खोल रहा है? 3 सेकेंड के बाद। अब या तो मोशन ऑफ ग्रेविटी को हम लोग पूरा इक्वेशन से सॉल्व करें, या तो हम लोग थोड़ा फील करने का प्रयास करें। हम क्या बताते हैं, फिर वही बात हम बोलेंगे कि अगर कोई चीज ऊपर जाता है, अगर g की वैल्यू है 10, कुछ नहीं बोलेगा, g की वैल्यू 10 लेके चल रहे हैं हम लोग। अगर g की वैल्यू 10 है तो अगर ऊपर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड जो है वो हर एक सेकंड में 10 कम होता जाएगा। कोई जब नीचे आएगा तो स्पीड 10 बढ़ता जाएगा। ठीक है, जाने में जितना समय लगेगा आने में उतना समय लगेगा। आते जाते टाइम पे अगर सेम पॉइंट पर होगा तो उनकी स्पीड आपस में सेम होगी, बस डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो 1 सेकंड के बाद कहीं ऊपर होगा, स्पीड 0 हो जाएगी। 1 सेकंड बीत चुका है, भाई ध्यान रहे, 1 सेकंड बीत चुका है, t इक्वल 1 सेकंड। फिर वो वहां से नीचे आएगा, सेम पॉइंट पर होगा तो सेम स्पीड से होगा, कितना? 10 मीटर पर सेकंड। 1 और सेकंड बीत चुका है, t की वैल्यू टोटल कितनी हो चुकी है? 3 सेकंड। 1 और सेकंड बीतेगा तो वो थोड़ा सा और नीचे होगा। बोले कितना ट्रैवल कर चुका होगा? वो पहले देखते कितना ट्रैवल कर चुका होगा, पहले कहाँ पर होगा? यहाँ कहीं होगा। स्पीड नीचे की ओर होगी, कितनी? स्पीड अब बढ़ेगी 20 मीटर पर सेकंड, और अब 1 सेकंड और बीत चुका है तो 3 सेकंड। ठीक है, हम लोग पता लगा लेते हैं पहले ये कितना डिस्टेंस है। भाई उससे बड़ा मैटर करता है ये कितना है, तो ये होगा 5 मीटर और ये होगा 15 मीटर। फिर वही बात 1:3:5:7:9 वाले के फॉर्म में चलेगा। तो पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में 15 मीटर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400, u स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 2, g की वैल्यू 10 इंटू s, तो यहाँ से 300 इज इक्वल्स टू 20s, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ रही है? 15
मीटर आ जाए, क्लियर ना। तो देखो 15 मीटर आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये हाइट कितनी थी 45, भाई 5 गया था 5 आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा 15 और चल के इसको कम कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस बचा भैया 15 कवर कर चुका है ना, तो बचा कितना 30 मीटर, ठीक है। अब इस हिस्से पर हम लोग आराम से इक्वेशन मोशन लगाएंगे और जवाब आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है, पार्टिकल चल रहा है नीचे की ओर, या फिर जो पैराशूटिस्ट है वो नीचे की ओर है, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से। उसका हाइट कितना है ग्राउंड से 30 मीटर। रिटार्डेशन हो रहा है उसमें, बोला गया ना पैरासूट जब खोलेगा वो, तो ऑब्वियसली तो खूब सारी हवा बढ़ जाएगी, तो जो नेट फोर्स लगने लगेगा वो ऊपर लगने लगेगा और उसकी वजह से वो रिटार्ड होगा। कितना भाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को टाइम निकाल लेना है, टाइम निकालने का प्रयास करते हैं। ये सब हटा दे, ये सब हटा दे रहे हैं। अगर हम लोग दिमाग लगाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एस कितना है यहाँ पे -30, क्योंकि नीचे की ओर है पीओपी से, यू भी नीचे -20, टी पता करना है, ए कहाँ है ऊपर की ओर है, तो +12 AT², क्लियर ना। इधर ले आते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5T² अपॉन 2 -20T + 30 = 0। 2 से हर साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 5T² -40T + 60 = 0। 5 से डिवाइड कर देंगे, T² -8T + 12 = 0। यहाँ फैक्टराइज कर देते हैं इसको। अगर हम लोग इसको फैक्टराइज कर दें तो 6 2 जा 12 -60 -2T + 12 = 0। यहाँ ध्यान देंगे तो T इक्वल यहाँ से आ जाएगा 6 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड भाई सबसे पहला जो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, क्योंकि वापस वही बात है कि वो नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, तो ये वो टाइम है जब वो खतरनाक सिचुएशन होगा, ग्राउंड के अंदर धंस जाए फिर ऊपर जाए, तो वो सारी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बार ग्राउंड को कब हिट करेगा, वो 2 सेकेंड। लेकिन अब 2 सेकेंड तो कोई ऑप्शन में नहीं है और 6 सेकेंड ऑप्शन दिया, ब्लफ किया गया। 6 सेकेंड अगर कोई हिट किया भाई साहब तो गजब हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग उसको हिट कर देगा। आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द पैराशूटिस्ट हिट द ग्राउंड आफ्टर हिज एग्जिट फ्रॉम द बलून। बलून से टोटल टाइम जोड़ना है, तो बलून से निकले उसको पहले 3 सेकेंड हुए और 2 सेकेंड ये और, तो टोटल 5 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, 5 सेकेंड ठीक होगा, क्लियर ना। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्यों 27 पढ़ते हैं। लिखा हुआ इफ अ कार कवर 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड 3/5 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2 देन एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो भाई टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं 5x। पहले कितना ट्रेवल किया है, पहले ट्रेवल किया 2/5, मतलब पहले चला है 2x कितने से v1 से, फिर चला है 3x कितने से v2 से। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 5x अपॉन टाइम की बात करेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ क्या लिख लेंगे 2x अपॉन v1 प्लस 3x अपॉन v2, क्लियर ना। x कॉमन लेके एलिमिनेट कर सकते हैं, तो x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, नीचे क्या बचेगा, नीचे आएगा v1 v2, यहाँ जाएगा 2v2, ये हो जाएगा 3v1 और ऊपर 5 तो वेट कर ही रहा है, तो यहाँ से आएगा कितना 5v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1, क्लियर ना। तो 5v1 v2 3v1 प्लस 2v2 आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर ध्यान देना ना। बोला गया बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट टेक्स 4 सेकेंड टू रीच बैक टू द ग्राउंड, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर। देखते हैं एक बार क्या बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट जिसको ऊपर की ओर फेंका गया, ये 4 सेकंड ले रहा है वापस ग्राउंड पे आने में, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा 4 सेकंड लग रहा है ग्राउंड पे आने में, इसका मतलब जाने में पक्के से 2 सेकंड लगा होगा और आने में 2 सेकंड लगा होगा। अभी हम लोग कब से इसी बारे में बात कर रहे थे कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम यू स्पीड से थ्रो करेंगे तो जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है। अब भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, परपेंडिकुलर थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एंगल जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, तो 2u sin 90 अपॉन g से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। sin 90 की वैल्यू 1,
तो कितना समय लगा है भाई 4, तो 2u इक्वल्स टू 4 इंटू जी की वैल्यू 10, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और क्लियरली पता भी चल रहा है 20 स्ट्रोक्स करेंगे तो 1 सेकंड बाद 10, 1 सेकंड बाद 0, 2 सेकंड और 2 सेकंड आने वाला, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 लिखा हुआ 2 guns A and B can fire bullets at speed 1 km per second and 2 km per second respectively from a point on a horizontal ground. They are fired in all possible direction. The ratio of maximum area covered by them. दिमाग लगाते हैं एक बार। जैसे भाई अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं ऐसे, ये मान लेते हैं उसका R मैक्स है, तो अगर हम उसको हर पॉसिबल डायरेक्शन से घुमाएं, जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऐसे, ये उसका रेंज मैक्सिमम है, तो अगर हम हर पॉसिबल डायरेक्शन से घुमा दें हर पॉसिबल डायरेक्शन में, तो उस केस हम लोग को क्या मिल जाएगा भाई कि वो एक सर्कल जैसा बनेगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये रेडियस है उसका काम वो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ही करेगा। क्लियर ना? तो हम लोग कुछ वैसा ही सोचना शुरू करते हैं, उनका रेशियो जो चाहिए मैक्सिमम एरिया का ही चाहिए, तो A1 अपॉन A2, पाई पाई तो कट गया, मतलब उनके रेंजेस मैक्सिमम रेंजेस के स्क्वायर का रेशियो चाहिए, R मैक्स 1 R मैक्स 2, इसके स्क्वायर का रेशियो ले लेंगे। भाई रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 मतलब 2 थीटा 90 मतलब थीटा 45। तो अगर हम रेंज के फॉर्मूले में देखें तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा तो 1 हो गया, जी कट जाएगा ऊपर भी नीचे भी, तो क्या बचा u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर का स्क्वायर। u1 बाई u2 कितना है भाई 1/2, दोनों जगह किलोमीटर पर सेकंड, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1:2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर ना? तो 2 की पावर 4 16, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30, अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन with an initial speed u such that it hits the target on the ground at distance r from it. If t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, the product t1 t2 is। अच्छा फिक्स्ड आर्टिलरी गन है भाई, उसका जो इनिशियल स्पीड है वो है u, इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस r। अब दो तरीके से हिट कर रहा है ना, याद करो, दो मतलब टारगेट तो कितने डिस्टेंस पर, टारगेट तो r डिस्टेंस पर ही है, तो r तो सेम रखना है, लेकिन दो अलग अलग टाइम ले रहे हैं। याद आ रहा है रेंज, कि अगर दो पार्टिकल को u और u है तो रेंज सेम रखने के लिए अगर एक को थीटा से फेंका गया है तो दूसरे को फेंकना पड़ेगा 90 माइनस थीटा से। तो बोला जा रहा है कि जो उनका टाइम लग रहा है, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, उनका प्रोडक्ट चाहिए, तो t1 t2 लिखेंगे, या स्मॉल लेटर में लिख रहा है तो स्मॉल में लिख लेते हैं t1 t2। t1 का बात करेंगे तो 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू t2 की बात कर लेंगे तो 2u कॉस थीटा बाई जी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है। 2 2 जा 4 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम लोग इस 4 को चाहें तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो अगर हम लोग थोड़ा स्टाइल से लिखे तो 2/g ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या बनता है, रेंज बनता है, तो ये क्या बन जाएगा 2r अपॉन जी। क्लियर ना? तो 2r/g आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है क्वेश्चन नंबर 30 का। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, लिखा हुआ 2 पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u such that they have the same range but different maximum height h1 and h2, which of the following is correct। अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान देखें तो हम लोग को दिख रहा है कि हर जगह h1 और h2 का मल्टीप्लाई ही है, h1 और h2 का, तो हर जगह h1 h2 का मल्टीप्लाई, तो हम लोग h1 h2 निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनिशियल स्पीड सेम है, अलग अलग एंगल, मतलब एक को फेंका गया थीटा पर तो एक को फेंका गया है 90 माइनस थीटा पर। ध्यान देते हैं हम लोग, एक बार शुरू कर रहे हैं ना, ध्यान देना। h1 h2 की बात कर रहे हैं भाई, h1 h2 तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, अभी बात किए थे हम लोग, तो यहाँ पर जाएगा u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आ जाएगा हम लोग का कितना, u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जा 4 इंटू जी का स्क्वायर। ठीक है, तो 4g स्क्वायर। ऐसा करते हैं हम लोग को ऊपर तो 2 साइन थीटा मतलब साइन 2 थीटा चाहिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लाने के लिए स्क्वायर भी चल रहा है तो हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एकदम ध्यान देखना, भी समझ में आ जाएगा क्या करना चाह रहे हैं हम। 4 4 जा 16 को हम बाहर कर ले रहे हैं, ये क्या बनेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन जी, इस पूरे का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो u की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, तो खैर हो ही जाएगा। ये पूरा रेंज बन गया कि नहीं, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेंज का स्क्वायर अपॉन 16। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी h1 इंटू h2 की, तो r स्क्वायर बाई 16, ये 16 इधर चला जाएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है, r स्क्वायर इक्वल 16 टाइम्स h1 h2। क्लियर ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 32 पे चलते हैं। लिखा हुआ बुलेट इज टू बी फायर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 2000 मीटर पर सेकंड टू हिट अ टारगेट 200 मीटर पर सेकंड। इसका गड़बड़ हो गया। अवे ऑन अ लेवल ग्राउंड इफ g इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द गन शुड बी एम्ड। अच्छा ध्यान देते हैं पहले एक बार, अगर कोई टारगेट है 200 मीटर दूर है और वहां से जो बुलेट फायर हो रहा है वो कितनी स्पीड से, 2000 मीटर पर सेकेंड। पहली बात कहीं ना कहीं पीछे ही होना चाहिए क्योंकि वो चल के आगे आएगा। अच्छा चल के जब आगे जाएगा तो थोड़ा सा नीचे भी चला जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो अगर टारगेट इसके ऊपर होता भाई तब आगे निकल जाता, नीचे होता तो और नीचे चला जाता, तो थोड़ा सा ऊपर होगा तभी तो आगे और नीचे जाएगा तो हिट करेगा। तो डायरेक्टली एट टारगेट नहीं, नीचे हो सकता है नहीं, कहाँ हो सकता है, ऊपर हो सकता है। ठीक है, ऊपर होना पड़ेगा, कितना ऊपर यही पता लगाना है। तो ये ऐसे ऐसे जाके हिट करेगा भाई। तो हम लोग शुरू करते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। कितना डिस्टेंस है 200, u कितना है 2000, अंडर रूट 2h पता करना है, g तो 10 है ही सही। क्लियर ना, कट जाएगा, ये कितना जाएगा 1/10 इधर जाएगा, तो 1/10 का स्क्वायर कितना जाएगा 100, तो 2h बाई 10 0 0 कैंसिल। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/20 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100/20, मतलब कितना हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो h की वैल्यू हो जाएगी क्या 5 सेंटीमीटर अबव द टारगेट। क्लियर ना, तो ये इस तरीके से 5 सेंटीमीटर अबव द टारगेट। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। लिखा हुआ प्रोजेक्शन इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान से देखते हैं, अगर हम लोग एक पार्टिकल को ऐसा कुछ थ्रो कर दे कुछ इस तरीके से, तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है और अगर हम लोग उसको कहाँ से देख रहे हैं, अगर हम लोग उसको देख रहे हैं पीओपी से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो ये हम लोग का काम करेगा किसका, रेंज के हाफ का। ये हम लोगों का क्या है भाई एच मैक्स है। तो एलिवेशन एंगल मतलब ये वाला एंगल चाहिए इनको ना अल्फा। तो अगर हम लोग tan अल्फा पर ध्यान दें, tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हो जाएगा एच मैक्स अपॉन आर बाई 2, तो चला जाएगा ऊपर 2। एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यू स्क्वायर कटा, जी कटा, 2 कटा, थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 हो गया। ये किसके इक्वल चल रहा है भाई, ये चल रहा है tan अल्फा के इक्वल। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स
1/2। क्लियर ना? तो ये हम लोग का अल्फा हो गया, अल्फा आ जाएगा tan और 1/2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 लिखा हुआ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0 विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये x में है वेलोसिटी ना, ux दिया हुआ है, ux कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। ax कितना है भाई, ax है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। uy दिया नहीं गया, इसका मतलब uy 0 है, और जो ay है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला गया x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, जब y कोऑर्डिनेट 32 है तो d है, मतलब x कोऑर्डिनेट है d और जो y कोऑर्डिनेट है उसका वो है 32। तो हम लोग s = ut + हाफ इसको लगाते रहे, u तो खत्म है, हाफ a की जगह 4 × t², यहाँ से कट कर देंगे 2, t² इक्वल क्या आ जाएगा 16। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। बोला गया कि d की वैल्यू पूछी जा रही है उस टाइम पर ना, तो t की वैल्यू 4 सेकेंड है, तो t की वैल्यू 4 हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। x के लिए लगाते हैं, x इक्वल इसका u तो है 3, टाइम कितना है भैया 4 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है 6 × t का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। क्लियर ना? यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 3 4 जा 12, 2 से कट होगा 3 प्लस 48 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60 मीटर। तो वो जो x कोऑर्डिनेट आएगा उसका वो कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? तो 3 इसका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं भाई। 35 लिखा हुआ वेक्टर a वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विथ x y एंड z। अच्छा, वो इक्वल एंगल बना रहा है x के साथ, y के साथ और z के साथ, मतलब cos अल्फा भी अल्फा है, बीटा भी यही है, गामा भी है। वो डायरेक्शन कोसाइंस डिसीज की बात किए होंगे सर। इक्वल एंगल बना रहा है भाई, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह भी अल्फा और cos स्क्वायर गामा की जगह भी अल्फा। इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 टाइम्स, तो 3 में, तो मतलब cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। cos अल्फा होता क्या है ax/a या ay/a लिख सकते हैं या az/a, तो मतलब तीनों के तीनों आपस में इक्वल आएंगे, ax = ay = az, और वो कितना होगा तो बोलेंगे कि वो हो जाएगा a/√3। तो वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट पूछ रहे हैं, जो कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी a/√3 आएगी। क्लियर ना? तो ये इस तरीके से ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। सेक्शन बी चुके हम लोग, सेक्शन बी में चल रहे हैं। लिखा हुआ है अ रिवर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट at the rate of 5 meter per second. A swimmer who can swim at the rate of 13 meter per second in still water wants to reach on opposite point of the other bank. In what direction with upstream he should swim? देखते हैं क्या हो रहा है कि अगर अपोजिट पॉइंट पहुंचना चाह रहे हैं तो उसको इधर की तरफ कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन, रिवर की वेलोसिटी इधर की तरफ है। रिवर की वेलोसिटी कितनी है भाई, रिवर की जो वेलोसिटी वो है 13, मैन की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड। भाई मैन इधर की ओर जाएगा तभी तो उसको धक्का लगते लगते वो इधर की तरफ आ सकता है। एंगल पूछा जा रहा है, एंगल किसके साथ, इन व्हाट डायरेक्शन विथ अप स्ट्रीम, विथ अप स्ट्रीम ही शुड स्विम। अप स्ट्रीम भाई, अप स्ट्रीम मतलब ये वाला एंगल चाहिए इनको, ये वाला एंगल देखते हैं, एक बार ध्यान देते हैं, दिमाग लगाते हैं। ये वाला एंगल पहले हम लोग पता लगाते हैं, थीटा। यहाँ से अच्छा थीटा, अच्छा एंगल वही थीटा है क्या, इसको कुछ और मान ले रहे थे, इसको ना अल्फा वगैरह कुछ कंसिडर कर रहे हैं, ये अल्फा मान ले रहे थे। यहाँ से क्या लिख लेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक मिनट, रिवर का स्पीड जो है वो 5 दिया हुआ है, मैन का स्पीड जो है वो 13 दिया हुआ है। वही तो, रिवर का रिवर का ज्यादा मैन का कम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, 5/13। लेकिन हम लोग को एंगल किसके साथ पूछा गया, अप स्ट्रीम के साथ, ये वाला एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल। भाई अगर हम इस एंगल की बात करें तो यहाँ से जो थीटा होगा वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब हम लोगों को सारा साइन थीटा ही चाहिए तो इधर साइन ले लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा जो है वो कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोगों को अगर साइन अल्फा पता है तो हम लोग कॉस अल्फा भी निकाल सकते हैं।
कॉस अल्फा निकालते हैं भाई, तो जो कॉस अल्फा आएगा वो आ जाएगा, ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो हम लोग बेस पता लगा लेते हैं। बेस आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 169 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 144, रूट से बाहर आएगा तो 12 आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा 13, और जो कॉस अल्फा होगा वही साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12/13, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 12/13। क्लियर ना? तो साइन इनवर्स 12/13 या साइन थीटा की वैल्यू 12/13, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ रहे 37 की ओर। 37 की बात करते हैं। लिखा हुआ है अ गर्ल राइडिंग बाइसिकल एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, जब गर्ल मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, अच्छा ध्यान देने की बात ये है कि जब हम लोग कॉपी में करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्थ हम लोग ऐसे मान लेंगे, नॉर्थ हम लोग ऐसे मान लेंगे, ऐसे रेन ड्रॉप्स भी वर्टिकल फॉल कर लेके पता चला हम लोग लगेगा दोनों सेम ही डायरेक्शन में, गड़बड़ा जाएगा भाई। ध्यान से सुनो, थोड़ा इसको ना विजुलाइज कर लेते। जैसे नॉर्थ में चलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ हमारे हिसाब से कैसा होगा, नॉर्थ हमारे हिसाब से सीधा होगा इधर की ओर, इधर की ओर, ईस्ट इधर की ओर, वेस्ट इधर की ओर, साउथ इधर की ओर। वर्टिकली अपवर्ड किधर होगा, ऊपर, ऊपर होगा, ऊपर, ये ऊपर डायरेक्शन, ये नॉर्थ, नॉर्थ वर्टिकली अपवर्ड। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ध्यान से फिर से एक बार, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम ऐसे देखें तो अब ये नॉर्थ होगा, ये वाला वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, तो अब ऐसे ही सोचेंगे ये नॉर्थ, इसको नॉर्थ ले रहे हैं तो हो जाएगा आई कैप में। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा तो माइनस जे कैप, ऑब्वियसली जब ऊपर होगा तो प्लस जे कैप। ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं। एक गर्ल है राइडिंग विद बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड सीज, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस गर्ल किधर चल रही है भाई, वो चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में, मतलब आई कैप। वो क्या देख रही है कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, मतलब कोई स्पीड मान लेते हैं v, अब माइनस जे कैप हो जाएगा, तो वी आर माइनस 5 आई कैप। तो यहां से हम लोग वी आर क्या लिख सकते हैं, वी आर लिख सकते हैं 5 आई कैप माइनस वी जे कैप। क्लियर ना? तो ये हम लोग का वेलोसिटी ऑफ रेन मिल गया। दूसरी बार क्या बोल रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड टू 15 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी दी गई है, फाइनली जो उसकी वेलोसिटी हो रही है वो 15 मीटर पर सेकंड है। दिमाग लगाते हैं हम लोग एक बार। रेन अपीयर्स टू फॉल मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। अच्छा, अगर हम लोग नई वाली वैल्यू निकाल रहे हैं वी आर जी डैश, तो वी आर तो हम लोगों को पता है 5 आई माइनस वी जे कैप, अब माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल अब कितना है 15 हो गया आई कैप में, तो 5 माइनस 15 कितना आ जाएगा -10 आई कैप और माइनस वी जे कैप, -10 आई माइनस वी जे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल जो नई वाली वैल्यू वो ये है। अब बोला क्या जा रहा है कि वो 45 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री इधर की तरफ, ये है 10 और ये कितना है v। तो अगर हम tan 45 की बात करें, tan 45 डिग्री की, तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह आ जाएगा v/10। tan 45 की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं, तो v की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करें, क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करेंगे तो वी आर वेक्टर क्या आ जाएगा 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले, वी आर का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 125 और 125 का मतलब कि 25 5 जा 125 होता है, तो 5 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ सिंपली कितना आ जाएगा 5√5 मीटर पर सेकंड। क्लियर ना? तो 5√5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में बोल रहे हैं टू पार्टिकल ए एंड बी थ्रोन विथ स्पीड द रेशियो 4√2:5 एक्वायर्ड द सेम हाइट। अच्छा, दोनों का हाइट सेम है भाई, दोनों का एच मैक्स सेम है, एच मैक्स ए एच मैक्स बी, यू स्क्वायर
तो यू ए स्क्वायर, ए वाले का एंगल दिया हुआ कितना 45 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा। 2g इज इक्वल्स टू यू बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा पता नहीं है अपॉन में 2g कट जाएगा। यू ए कितना है, यू ए बाई यू बी वो दिया हुआ है 4√2/5, स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का √2 का स्क्वायर 2 और 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1/2, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा के। 2 से 2 एलिमिनेट, स्क्वायर जाके रूट बना लेगा तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5, और किसके साइन के वैल्यू 4/5 होती है, 37 के 53, तो क्लियरली हम लोग को पता है कि 53 की तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 53 डिग्री। क्लियर ना, तो 53 डिग्री आ जाएगा, और 53 डिग्री रखता हुआ कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे। 39 लिखा हुआ मैन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। रेंज की भी मैक्सिमम वैल्यू, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। रेंज मैक्सिमम करेंगे तो साइन 2 थीटा 1 मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो यू स्क्वायर बाई जी हम लोग को कितना दे दिया गया है 80 मीटर। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट बतानी है जहां तक वो उसको फेंक सकता है। उसी सिचुएशन मैक्सिमम हाइट नहीं है, वो पार्टिकल को लेके आया वापस और उस पार्टिकल को वापस ऊपर फेंकना शुरू किया है, और मैक्सिमम हाइट तब जाएगा जब उसको हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे। तो अब एच मैक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू चाह रहे हैं हम लोग। अगर हम एच मैक्स को भी मैक्सिमम करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको 1 कर देंगे, अपॉन में क्या है 2g है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। अब यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी है भाई, यू स्क्वायर बाई जी है वो है 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80/2, मतलब वो सिंपली कितना आ जाएगा 40 मीटर। है ना, तो 40 मीटर, तो 39 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम इनिशियल स्पीड, मतलब उनका यू सेम है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता है, इसका मतलब कि जो पार्टिकल बी है उसका रेंज सबसे ज्यादा, उसका रेंज होगा वो सबसे ज्यादा। 30 60, अगर एक एंगल थीटा एक एंगल 90 माइनस थीटा है, स्पीड सेम है तो उनका रेंज सेम होता है, इसका मतलब ए और सी का जो रेंज होगा वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड लेस देन दैट ऑफ बी, बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि बी वाले का तो रेंज जो आएगा वो क्या आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर ना, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द मैक्सिमम हाइट इज 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल स्पीड क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होता है यू कॉस थीटा। बोला जा रहा है कि वो 1/2 है इनिशियल स्पीड का, मतलब u/2, तो u से u कटा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, मतलब क्लियरली पता चल रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू ही 1/2 होती है। बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज टू मैक्सिमम हाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो चाहिए, मतलब r अपॉन एच मैक्स। देखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। एच मैक्स की बात करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर जी से जी, साइन से एक साइन, 2 चला जाएगा ऊपर 4 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि एक साइन तो बचा ही है ना भाई, तो कॉस बाई साइन, तो ये मतलब साइन बाई कॉस अगर कर ले तो नीचे tan बच जाएगा, कॉस बाई साइन करते तो ऊपर कॉट बच जाता। 4 tan 60 की वैल्यू √3, तो आंसर आ जाएगा 4/√3, तो इस वाले का ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 लिखा हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम हाइट
अटेन्ड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा दिमाग लगाते देखो हर जगह h बाई आर एच बाई आर एच बाई आर तीन तीन ऑप्शन में है, तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले h बाई आर ही निकाल लेते हैं, एच मैक्स अपॉन आर। अभी अभी हम लोग निकाले तो उसको सिंप्लीफाइड अगर वर्जन में हम लोग लिखे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा बचा था, मतलब ये कितना था, ये है tan थीटा अपॉन 4। 4 को उधर भगा देंगे तो यहाँ से tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 4h बाई आर। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4h बाई आर। क्लियर ना, तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना, tan इनवर्स 4h बाई आर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, तो ये इस तरीके से ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 लिखा हुआ, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस j कैप ग्राउंड विद द वर्टिकल, द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। अच्छा दिमाग लगाते हैं एक बार भाई, हम लोगों को u cos थीटा की वैल्यू दी गई कितनी, 2, u sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। क्लियरली पता चल रहा है भाई, ये ux है, uy है, ux होता है u cos थीटा और uy जो होता है वो होता है u sin थीटा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, u sin थीटा अपॉन u cos थीटा इक्वल 1/2, u से u एलिमिनेट हो जाएगा, sin बाई cos tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर चलते हैं, क्या होता है, y इक्वल x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल x, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो है 1/2, तो आ जाएगा 1/2 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि ये u कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से सोचे तो u कॉस थीटा तो हम लोग को 2 है ही, उसका होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4। g की वैल्यू कितनी भाई, g की वैल्यू 10, 2 से अगर हम कट कर दे तो 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x/2 माइनस 2 से कट हो गया 5x स्क्वायर अपॉन में 4। अब यहाँ तो y एक एक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं है इस तरीके का आगे का टर्म, तो ऐसा करते हैं पूरे साइड 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 4y इक्वल, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, तो 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो 4y इक्वल 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, एक मैन है जो किसी रोड पर खड़ा है, होल्डिंग हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, ही थ्रोज द अम्ब्रेला and start running at 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. अच्छा दिमाग अगर हम लोग लगाए यहाँ पर, तो पहले रेन ड्रॉप्स ऐसे फॉल कर रही होंगी, तभी तो वो इनको रोकने के लिए एक अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रहा है कुछ इस तरीके से, जिसका वर्टिकल एंगल दिया हुआ है। वर्टिकल एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ रेन, क्लियर ना। अगर हम इस वी आर का कंपोनेंट तोड़ दे तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, वी आर साइन 30, इधर की ओर क्या आ जाएगा, वी आर कॉस 30। क्लियर ना। अब वो जो अम्ब्रेला को थ्रो करके वो रन करना शुरू कर दे रहा है, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका मतलब मैन भी इधर की तरफ ही रन कर रहा है। अभी समझ में आ जाएगा क्यों हम इधर की तरफ ले रहे हैं भाई, वो अपना वेलोसिटी पलट किसको देगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे, तभी तो उसको केवल वर्टिकल फॉल करता हुआ लगेगा। ध्यान से रिलेटिव वेलोसिटी में क्या पढ़ते हैं हम लोग यही तो सीखते हैं ना, कि जिधर की तरफ भी वेलोसिटी होती है, जो भी ऑब्जर्वर होता है वो अपनी वेलोसिटी पलट के ऑब्जेक्ट को दे देता है। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो पाएगा, तभी तो उस पर्सन को, उस दौड़ते हुए पर्सन को लगेगा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो वर्टिकल फॉल कर रही हैं। इसका मतलब कि ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर साइन 30 की वैल्यू 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। तो यहाँ से वी आर कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ना।
तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा वो आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अ पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑफ द बैंक of a stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second at an angle 120 degree with the direction of flow of water. The speed of water in the stream. अच्छा, ठीक है, दिमाग लगाता। जैसे एक पर्सन चाह रहा है कि भाई वो एकदम एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचे। ये वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात कर रहे हैं। ये टोटल एंगल बना रहा है 120 डिग्री, क्योंकि ये ऑलरेडी भाई यही तो डाउन स्ट्रीम है, इधर की तरफ रिवर का फ्लो है डाउन स्ट्रीम। देखो लिखा है ना, विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। क्योंकि ये 90 डिग्री तो पक्के से ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम ध्यान दे लेते हैं, साइन 30 इक्वल क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो Vm होगा वो 2Vr होगा। तो Vm 2Vr हो गया। क्या चाहिए इनको, इनको चाहिए वाटर का। तो यहाँ पे Vr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Vm/2। Vm कितना है 0.5 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना, तो 0.25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चल रहे हैं। 46 लिखा हुआ 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग नॉर्थ एट स्पीड ऑफ दिस, अ पैरेट फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ विद स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड क्रॉसेस द ट्रेन, द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन वुड बी। अच्छा, 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ चल रहा है ट्रेन, ऐसे चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है भाई 8 मीटर पर सेकेंड। अ पैरेट फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ चल रही है, वो कितने से पैरेट की बात कर रहे हैं, वो है 7 मीटर पर सेकेंड। तो कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा भाई, टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी पलट के ऐड करेंगे, वेलोसिटी पलट के ऐड करेंगे जुड़ जाएगा। लेंथ कितना है, लेंथ है 225 अपॉन 8 + 7 15, तो आ जाएगा कितना 15 सेकेंड। 15 का स्क्वायर 225, 15 से 225 कट जाएगा, 15 सेकेंड आ जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ कार इज गोइंग ईस्ट विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एंड पैसेंजर इन द कार ऑब्जर्व्स दैट ट्रेन इज गोइंग विथ नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। अच्छा भाई, अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ऑब्जर्व करा जा रहा है किसके थ्रू, कार वाले के थ्रू। तो जो कार के थ्रू ऑब्जर्व किया तो उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि वो 15 मीटर पर सेकेंड से किधर चल रहा है बताओ, नॉर्थ में चल रहा है। तो 15 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में, तो 15 नॉर्थ को हम लोग क्या मान रहे हैं, वर्टिकल एयरपोर्ट मतलब जे कैप, ऐसे ऊपर क्यों जे कैप। अब वो कार खुद कितने से चल रहा है भाई 8 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में चल रहा है। पहले हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार कितना है 8 आई कैप। तो अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पर ध्यान देंगे उधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 आई कैप और प्लस में 15 जे कैप। तो क्या पूछा जा रहा है, एक्चुअल स्पीड मतलब वेलोसिटी, मतलब ये है कि मतलब मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते इसका, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ऐड कर लेंगे 8 6 2 8 2 5 और 4 जो होगा वो 5 4 9 17 आ जाएगा भाई। बोलो कितना आ जाएगा 17। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 4th ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 4th ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 बोला जा रहा है मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, हाउ लॉन्ग डज ही टेक to cross a river 1 kilometer wide if the river flows steadily at 3 kilometer per hour and he makes his strokes normal to the river current. How far down the river does he go when he reaches the other bank? A man can swim with a speed of 5 kilometer per hour in still water. अच्छा 5 किलोमीटर पर आते हैं। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर ऑफ 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करंट। अच्छा हाउ फार डज द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज, हाउ फार डाउन द रिवर व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक।
इधर देखते हैं पहली बात, वो जो मैन है वो किधर की ओर चल रहे हैं, वो मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करेंट, तो वो ऐसे की ओर चल रहे हैं VM, ठीक है। विड्थ दिया हुआ है, विड्थ कितना है भाई, विड्थ जो है वो है 1 किलोमीटर। मैन की जो स्पीड है वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, या स्विमर की। अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात करें तो जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम की बात करेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, मतलब 1000 क्या किलोमीटर में चलने दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर जाएगा 1/5। आंसर किस में आएगा आर में, लेकिन ऑप्शंस किस में दिए हुए मिनट में, तो पहले हम लोग आर को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग आर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। ये माइनस नहीं है भैया, खतरनाक समझ सोच लेना एकदम। आर को 60 मल्टीप्लाई करेंगे अगर आर को मिनट में बदलने के लिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 12 मिनट आ जाएगा, क्लियर ना। तो ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी 12 मिनट। तो टाइम जो वो 12 मिनट हो गया, तो 12 मिनट। अब बोला जा रहा है कि उतनी देर में जो रिवर है वो कितना आगे ड्रिफ्ट की बात की जा रही है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है रिवर का 3 किलोमीटर पर आवर। कितना समय लगा है भाई, समय लगा है 1/5 आवर, तो आर से आर कट जाएगा, क्या बचा किलोमीटर, तो यहाँ से 3/5 का मतलब हो जाएगा 0.6। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा कितना 600 मीटर। तो 600 मीटर 12 मिनट और 600 मीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, क्लियर ना, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड विथ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर encounters rain falling vertical with a velocity of 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक मैन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब उस चलते हुए मैन को क्या लग रहा है कि वो वर्टिकल फॉल कर रहा है, कितने से 15 से, 15 जे कैप माइनस में इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस मैन की वेलोसिटी कितनी है 3i कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ जाएगा 3i कैप माइनस 15 जे कैप, क्लियर ना। एट वॉट एंगल फ्रॉम वर्टिकल शुड ही होल्ड हिज अम्ब्रेला। अच्छा देखते हैं एक बार क्या बोला गया भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन की बात कर रहे हैं, कितना होगा एट वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द रेन। अच्छा 3 इधर की ओर है, 15 इधर की ओर है, तो जो रेन की ड्रॉप्स है वो कुछ इस तरीके से फॉल कर रही हैं, तो उसको अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करना पड़ेगा इस तरीके से। कुछ किसके साथ एंगल चाहिए उनको, वर्टिकल के साथ। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। ध्यान देते हैं ना, इसकी बात करते हैं। ये कितना है, ये जो है वो है 3, ये कितना है, ये है 15, तो ये कितना है 3, ये कितना है 15। तो अगर हम लोग दिमाग लगाएं यहाँ पर, तो हम लोग लगा सकते हैं, क्या बताओ, tan थीटा लगा ले, sin थीटा लगा ले। देखो हमको ऐसा लग रहा है कि tan थीटा बहुत बेहतर चलेगा। tan थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 15, यहाँ से कट जाएगा, कितना जाएगा 1/5। तो tan इनवर्स 3/15 या tan इनवर्स 1/5, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर व्हेन क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की बात कर रहे हैं भाई, यहां ध्यान देते हैं। रिवर कुछ इस तरीके से ऐसे 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 वो इधर की ओर चल रहे होंगे, तो धक्का लगते लगते यहां पहुंचेगा, तो यही उसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, क्लियर ना। ये वाला एंगल हम लोग थीटा मान ले रहे हैं। रिवर की वेलोसिटी कितनी है, रिवर की वेलोसिटी तो, अच्छा रिवर की वेलोसिटी तो पूछी गई, शाबाश बहुत बढ़िया। रिवर की वेलोसिटी पूछी जा रही है, मैन की वेलोसिटी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, क्लियर ना। तो 5 का अगर हम कंपोनेंट तोड़ लें 5, अच्छा यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचने में कितना समय लगा, तो वो दिया हुआ है, समय कितना लग रहा है 15 मिनट। 15/60 आर में कन्वर्ट किए, मिनट को आर में कन्वर्ट कर 60 से डिवाइड कर देंगे। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1, स्पीड कितना है 5
कॉस थीटा 15 4 जा, तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कॉस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 4/5, मतलब क्लियरली ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 डिग्री, क्योंकि साइन 37 3/5 और कॉस 37 4/5 होता है। क्लियर ना। अच्छा अब ध्यान सोचते हैं, ऐसे चला लेकिन फिर भी ये वर्टिकली ऐसे कैसे पहुंचा होगा, जब इसका इधर वाला कंपोनेंट इससे बैलेंस हो गया होगा, मतलब जो वी आर होगा वो वी एम साइन थीटा के इक्वल रहा होगा। बोलो तो अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो वी आर पता करना है, वी एम कितना है 5 और साइन 37 की वैल्यू 3/5 कट हो जाएगा तो आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, ये था हम लोग का फिजिक्स का सॉल्यूशन, AISTS का जो पहला टेस्ट हुआ था नीट का कंबाइंड का टेस्ट, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।